नेक्स्ट है हमारा 22.12. In PQR, angle Q is equal to 90 degree and tan R is equal to 1 by root 3. Then show that sin P cos R plus cos P sin R is equal to 1. उदाहरण 22.12. त्रिभुज PQR में एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री तथा tan R इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3. दर्शाइए कि sin P cos R प्लस cos P sin R इक्वल टू 1. तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका क्या करेंगे, डायग्राम बना लेंगे. त्रिभुज PQR, ट्रायंगल PQR बनाएंगे. ठीक है, बनिए. अब क्या कहा गया है, एंगल Q जो है वो 90 डिग्री है. तो हमारा 90 डिग्री कहाँ है, यहाँ है. ठीक है, तो ये हो गया Q. ठीक है, अब हम लोग बाकी नाम दे देते हैं. मान लीजिए ये P है और ये R है. ठीक है, और क्या गिवन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में गिवन है tan R इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3. ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है tan R इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3. तो tan R का फॉर्मूला हमें क्या पता है, क्या होता है, P बाई B होता है ना. ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग लिखेंगे tan R इज इक्वल टू P बाई B इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3. इक्वल टू क्या करते हैं हम लोग, K लेट करते हैं ना, है ना, तभी तो P इज इक्वल टू K और B इज इक्वल टू रूट 3 K लिखेंगे. तो अब ये हो गया, यहां से हम लोग लिखेंगे P इज इक्वल टू K. K क्यों, क्योंकि 1 इंटू K जब हम लोग करेंगे तो वो सिर्फ K आएगा, राइट. 1 इंटू K करेंगे तो क्या आएगा, K आएगा, वही लिखा है हमने. और B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 3K. अब देखिए P और B हमारे पास है, तो हम लोग H निकालेंगे किससे, पाइथागोरस थ्योरम से. तो लिखेंगे यूजिंग तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. अब देखिए H का वैल्यू हमें नहीं पता है तो ये H स्क्वायर रहेगा. P का वैल्यू क्या है, K, तो ये K स्क्वायर कर देंगे. B की वैल्यू क्या है, रूट 3K, तो ये हो जाएगा रूट 3K का होल स्क्वायर. फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ हो जाएगा H स्क्वायर, यहाँ बचेगा K स्क्वायर. रूट 3 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा, और K का स्क्वायर करेंगे तो K स्क्वायर. तो H स्क्वायर, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या आ गया, 4K स्क्वायर. अब रूट निकालेंगे तो H इज इक्वल टू क्या, रूट ओवर 4K स्क्वायर. 4 किसका रूट होता है, 2 का, और K स्क्वायर का जब रूट करेंगे तो क्या आएगा, K. कैसे, ये देखिए रूट के अंदर K स्क्वायर है, तो इसका मतलब वो क्या है, K इंटू K, और जो दो पेयर होता है वो बाहर आके क्या, एक हो जाता है. ठीक है, तो ये हो गया H इज इक्वल टू 2K. अब देखिए जो हमारा डायग्राम है इसके थ्रू अगर हम लोग देखें तो क्या आ रहा है, tan R इज इक्वल टू P बाई B है, यानी कि एंगल यहाँ पर पहले tan के लिए R को लिया गया है. तो इसका जो बेस है वो क्या हो जाएगा, RQ. तो हम लोग यहाँ पर P की जगह और B की जगह अगर हम लोग यहाँ से बैठाए PQ और RQ को फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दिया गया है RQ हमारा क्या है, बेस है ना. R को अगर हम लोग R एंगल को कंसिडर करेंगे, ये देखिए, तो ये किसके ऊपर बेस्ड है, RQ, और इसके ऊपर परपेंडिकुलर क्या है, ये देखिए PQ. तो ये हो गया PQ बाई RQ है एक्चुअली में, ये P बाई B. ठीक है, अब जैसे ही, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, नीचे सेम चीज बस मैं कॉपी कर रही हूं, PQ है हमारा P, यानी कि P इज इक्वल टू क्या निकाला है हमने, K. तो यहां हम लोग लिखें P इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू K पता है. और क्या पता है,
b इज इक्वल टू आर क्यू और b का वैल्यू क्या है √3k। √3k और h इज इक्वल टू अभी हमने निकाला है, क्या निकाला है, h यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, क्या है पी आर है ना, तो पी आर हमने निकाल लिया है 2k। ये वैल्यू अभी तक हमने निकाली है। तो ये आ गया हमारे पास एच पी बी का वैल्यू हमें पता था, ठीक है। अब डायग्राम के थ्रू एक्चुअली इसको हमने बनाया। मैं वापस से एक बार नीचे डायग्राम बना दे रही हूँ। क्या होगा हमारे पास तीनों जो साइड्स है ट्रायंगल का उसका वैल्यू हमें पता होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर वापस बना रही हूँ क्योंकि आगे क्वेश्चन में ये हमें काम आएगा। अब देखिए क्या क्या निकाला है हमने। पी क्यू की वैल्यू निकाली है k, आर क्यू की वैल्यू निकाली है √3k और पी आर की वैल्यू हमने निकाली है 2k, ठीक है, लिख दिया यहाँ पर। अब क्वेश्चन पर जाते हैं, हमसे क्या पूछा गया, क्योंकि देखिए ये तीनों साइड्स अगर हमें पता है तो इजीली किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है इसका। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है साइन पी कॉस आर प्लस कॉस पी साइन आर। साइन पी कॉस आर प्लस कॉस पी साइन आर। देख रहे हैं जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं हमारा सम क्या हो रहा है, डिफिकल्ट होते जा रहा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेट होते जा रहा है। कुछ नहीं, बस सब में हम लोग एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए मेन क्या है, जितना आप आगे बढ़ोगे पुराना आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको पिछला 1-2 सम्स में अगर लग रहा है कि हाँ कहीं कंफ्यूजन है, आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम हो रहा है, तो पहले आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर इस पे आइए, तो क्या होगा ये भी आपको ईजी लगेगा, ठीक है। तो चलिए साइन पी कॉस आर प्लस कॉस पी साइन आर, ये हम लोगों को प्रूव दैट बोला है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके लिए क्या चाहिए हमें, साइन पी कॉस आर और कॉस पी साइन आर, इन चारों की वैल्यू चाहिए, तभी हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखिए साइन और कॉस का वैल्यू मेनली चाहिए, लेकिन एंगल देखिए सबका चेंज है। देखिए यहाँ पे साइन पी का आ गया, फिर कॉस आर का आ गया, फिर यहाँ पे पी, फिर आर। तो मतलब एक बार आर एंगल को कंसिडर किया गया है, एक बार पी एंगल को कंसिडर किया गया। तो चलिए साइन पी आप चाहो तो यहाँ पर LHS लिख के, ठीक है, LHS लिखा और यहाँ पर साइन पी कॉस आर प्लस कॉस पी साइन आर डायरेक्ट लिख के आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो। अगर आपको अभी तक आगे का सब कुछ क्लियर है तो ये आप डायरेक्ट ऑब्वियसली कर सकते हो, लेकिन अभी भी ये आपको अगर डिफिकल्ट लग रहा है कि आप डायरेक्ट नहीं करोगे तो आप क्या करोगे, अलग अलग सबका वैल्यू निकाल। साइन पी से स्टार्ट कर, तो साइन पी, साइन का हमें क्या पता है क्या होता है, पी बाई एच होता है, राइट, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। तो हम लोगों को क्या देखना है, यहाँ पे साइन पी एंगल क्या है पी, तो इसका मतलब है एंगल पी को कंसिडर करते हुए इसका परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस हमें निकालना होगा। तो ये देखिए अगर हम एंगल पी को कंसिडर करते हैं तो ये किसके ऊपर बेस्ड है, पी क्यू के ऊपर बेस्ड, राइट, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, आर क्यू हो जाएगा। पी क्यू हमारा बेस हो जाएगा और आर क्यू क्या होगा, आर क्यू हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं आर क्यू बाई हाइपोटेनस क्या है, पी आर। अब क्या करेंगे, डायग्राम देख के वैल्यू पुट कर देंगे। आर क्यू क्या है हमारा √3k और पी आर क्या है हमारा 2k। तो k तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा √3/2। तो इस तरह से हमने साइन p की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, साइन p निकाल लिया। अब कॉस p निकाल ले। कॉस p हमें क्या पता है क्या होता है, b/h। तो बेस यहाँ पर जब हम लोग p एंगल को कंसिडर कर रहे हैं तो हमारा बेस क्या हो रहा है, pq हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे pq बाई, अभी हाइपोटेनस निकाला, pr। pq की वैल्यू क्या है, डायग्राम में देखिए गिवन है क्या है k, और pr क्या है हमारा 2k। तो देखिए k कैंसिल आउट, क्या बचा 1/2। इस तरह से साइन p कॉस p हमने निकाल लिया। अब क्या निकालने को कहा गया है, साइन r और कॉस r निकालना हो।
तो साइन आर हमें पता है पी बाई एच होता है, बट इस बार क्या एंगल है हमारा आर। तो जैसे ही ये देखिए हमारा एंगल जब हम लोग आर को कंसिडर करेंगे तो हमारा बेस क्या हो जाएगा आर क्यू, और परपेंडिकुलर क्या होगा पी क्यू। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है पी क्यू, और हाइपोटेनस तो सेम ही रहता है दोनों में, तो ये हो गया पी आर। यहाँ देखिए पी क्यू का वैल्यू क्या गिवन है डायग्राम में, ये देखिए के दिया हुआ है ना, तो के और पी आर क्या है 2k, फिर से के कैंसिल, बचा क्या 1/2। और क्या कहा गया है कॉस आर निकाल, कॉस होता है हमारा b बाई एच, ठीक है। तो आर एंगल के लिए हमारा बेस क्या है, ये रहा हमारा आर एंगल, बेस क्या है आर क्यू, और हाइपोटेनस क्या है पी आर, तो आर क्यू बाई क्यू आर। आर क्यू का वैल्यू क्या है डायग्राम में देख लेंगे, √3 के और हाइपोटेनस पी आर है जो कि है 2k, मैंने क्यू आर लिख दिया है, ये होगा पी आर जो कि क्या है 2k। तो के फिर से कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या √3/2। अब आप कर सकते हो LHS करके सब में उसका वैल्यू पुट कर देने का। तो LHS क्या था हमारा साइन P कॉस R प्लस कॉस P साइन R। साइन P का वैल्यू अभी हमने निकाला, क्या निकाला √3/2, यहाँ पर अब बस क्या करना है पुट कर देना है। कॉस R अभी निकाला √3/2, कॉस P कितना निकाला था 1/2, और साइन R भी 1/2, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2। ये कितना हो गया √3 इंटू √3 करेंगे, ये हो जाएगा 3, और नीचे क्या होगा 4 प्लस हो जाएगा 1/4। जब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/4, जो कि कितना हो जाएगा 1। 4/4 कैसे आया, एकदम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया है। जब हम लोग 4 एलसीएम लेंगे ऊपर क्या बचेगा 3 + 1, ये क्या है 4/4 है ना, जो कि जब हम लोग कट करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। तो इज इक्वल टू क्या हो गया RHS हो गया, और ये हमारा प्रूव्ड हो, ठीक है। अब देखिए एक और चीज इसमें बता रही हूँ, अगर ये जो P/H B/H करके जो हम लोग ये साइन P cos P का वैल्यू जो हमने निकाला है, ये अगर आपको अब अच्छे से आ चुका है तो आप क्या कर सकते हो LHS लिख के यहीं पे पुट करके आप डायरेक्ट क्या करोगे वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर सकते हो। अगर आप ये डायग्राम देख के ईजिली निकाल सकते हो तो रॉन्ग नहीं करना है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करना है, आराम से देख के करोगे तो आप अब इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि P और H निकालना अब हमारे लिए बहुत इजी हो चुका है, बहुत सारे सम्स हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो साइन P का फॉर्मूला P/H होता है, हमें पता है, डायग्राम क्लियरली यहाँ पर सामने रख दिया है, तो उससे देख के क्लियर पता चल रहा है कि हाँ ये वाला परपेंडिकुलर है, ये वाला बेस है, ठीक है। P एंगल के लिए कौन सा बेस है, कौन सा परपेंडिकुलर है, ये क्लियर डायग्राम देखकर ही पता चल रहा है, इसलिए आप डायग्राम ज़रूर बनाएं, जिससे क्या होगा आपका सम और भी ईजी हो जाएगा और आपका टाइम भी कम लगेगा इसको, ठीक है। तरह हमारा ये प्रूव हो गया, यही हमारा